ये जो जातवादी व्यवस्था है ये हमारे खून में समाई हुई है। बदलेगी नहीं? नहीं बदले, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम बदल जाएगी, लेकिन अब हम इतने सचेत हुए कि अब की बार जब वोट डालेंगे तो किसान बन के डालेंगे। लेकिन गाजीपुर, सर गाजीपुर में आंख मिला के नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के उनसे सवाल कर रहे हैं और 11 महीने से यहाँ बैठे हैं और ये अनाउंस कर दिया है कि या तो बिल वापस ले लो, नहीं अपनी वापसी की तैयारी कर लो, तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहीं भिजवा देंगे। सुमित जी इससे ज्यादा क्या कर सकते हो आप? बाजे बाजे के साथ घोड़ी पे बैठाया था, आज वो भी ये जान लो जो है कि इन्हें घोड़ी पे चलना तो दूर, इनको उसके द्वारा भी ना फटकने देंगे। सुमित यादव जी कब तक बैठेंगे आप यहाँ? जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। सरकार कह रही है कि बिल वापस नहीं होता है, जो देना था हमने दे दिया। सरकार बिल वापस नहीं लेगी तो सरकार को वापस ले लेंगे। सरकार को नाम को 100 साल का पट्टा थोड़ी कर दिया है कि 100 साल यही रहेंगे। जो है संवैधानिक व्यवस्था है ये सुधर जाए, इनके पास थोड़ा सा टाइम और है, नहीं तो अब इनकी वापसी शुरू हो जाएगी। तो पहले तो 15 लाख रुपए दिए थे, अब 30 लाख रुपए नहीं लेने आपको? नहीं, अरे जहाँ हमारे यहाँ कहें काट की हांडी एक बार चढ़ती है। हाँ। तो एक बार नहीं, इनकी तो 3-3 बार चढ़ गई जो है, तो चौथी बार नहीं चढ़ने वाली। तो आप पे क्या गारंटी है कि चौथी बार नहीं चढ़ेगी? अरे वोट कहीं अंबानी अडानी की फैक्ट्री में नहीं बनते, वोट तो गांव का किसान ही देता है। 70% खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और जो रह गए और 20% लोग जो है उनके भी अन्न को ये अपने अपने गोदाम बंद करना चाह रहे हैं। तो जैसे हवाई जहाज का टिकट आपने देखा होगा ना कि अर्जेंसी में आपको जाना हो तो 4000 का टिकट 20,000 मिलता है, ऐसे ये इसको बनाना चाह रहे हैं जो है कि जब भूख ज्यादा लगेगी उस टाइम पता लगी आप खाना खाना गए तो खाना महंगा मिलेगा। अच्छा सुमित यादव, ये रोजगार इनको नहीं देंगे हम। अच्छा सुमित यादव जी, नेताओं ने कभी आपसे वोट मांगा है? आए कोई मतलब आपसे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ जी, बड़े बड़े नेता आपसे वोट मांगने आए? भैया हमसे क्या है, गांव में जो हमारे यहाँ हम तो नहीं मानते, लेकिन जो स्वीपर होते हैं ना जो है सामाजिक व्यवस्था उन्हें सबसे छोटा मानते हैं। तो ये तो ऐसे कलाकार हैं कि उनके भी पैर धुल लेते हैं जो है। तो ये तो वोट के लिए क्या कर लेंगे आप कह नहीं सकते हैं? कह नहीं सकते ना। हाँ। तो फिर तो बहकाए में आएंगे ना आप। ना 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 ना, ना। वो पहले ही कह चुके हम, काट की हांडी बार बार ना चढ़ती, 3 बार चढ़ गई वो होता है। वो तो वैसे तो एक ही बार चढ़ती है, पर इनकी 3 बार चढ़ती। अच्छा सुमित जी आप चौथी बार नहीं चढ़ने वाली। सुमित जी आप बताओ, आप किसान हैं? बिल्कुल किसान है। नहीं मुझे तो नहीं लगता आप किसान हो ही सको भैया, फिरोजाबाद जिले का रहने वाला हूँ, गांव का नाम पढ़ रहा हूँ, कहो तो यही खसरा खसोनी नंबर दे दूं, आलू की खेती करता हूँ, कहो तो अपने कोल्ड स्टोर वाले। अच्छा सुमित जी मेरी शकल पहचान लो, मेरी शकल पहचान लो। बिल्कुल पहचान लिया, आपको खूब पहचान। आप किसान है, किसान रहेंगे बिल्कुल। अरे गाँव में जाके भैया है, गाँव में जाके आप यादव तो नहीं रहेंगे? वोट जो है आप यादव को तो नहीं करेंगे? अरे एक बार इनके झांसे में आ गए तो आप क्या सोच रहे हो? हमको हमारा कोई ब्रेन वॉश सर आपने दिल्ली, आपने देश को बर्बाद किया है ना सर। आप जातिवाद में बट के आपने वोट किया है, आपने पुलवामा पे वोट किया था, आपने हिंदू उस पे वोट किया था। हमारे यहाँ हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि आप खूब कोशिश कर लो, ये जो जातवादी व्यवस्था है ये हमारे खून में समाई हुई है। बदलेगी नहीं? नहीं बदले, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम बदल जाएगी, लेकिन अब हम इतने सचेत हुए कि अब की बार जब वोट डालेंगे तो किसान बन के डालेंगे। लेकिन गाजीपुर, सर गाजीपुर में तो कभी यादव नहीं चिल्लाया ना, यहाँ कोई वाल्मीकि चिल्लाया ना, कोई यहाँ जाटव चिल्लाया ना, कोई बोधिष्ट चिल्लाया। यहाँ तो सारे आपने किसान हैं। लेकिन सर आप अपने क्षेत्र में जाके जाति में क्यों बंटते हैं? क्यों नहीं आप अच्छे आदमी को वोट देते हैं? अब की पहले बट लिए तो बट लिए, अब की बार न इनका हिंदू मुस्लिम होना, न इनका जातिवाद चलना जो है, ये दोनों कार्ड इनके फेल हैं। और तीसरा कार्ड ये जो है एक राष्ट्रवाद का हुआ और खड़ा कर देते हैं। तो वो भी वास्तविकता देख ली इनकी जो है कि इन पे चीन जो अंदर घुसा आया है, पेंटागन तो बता रहा है, रिपोर्ट दे रहा है कि सारी सीमा में आके गांव बसा लिया। लेकिन हमारे इन जोगा भोगाओं का मुंह नहीं खुल रहा उसके खिलाफ। इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही, जो पहले कहते थे कि आंख दिखाएंगे हम, अब पता नहीं वो आंख इनकी कहाँ चली गई, क्यों नहीं देख पा रही। उसने अंदर बॉर्डर में घुस के गाँव बसा लिया है। सर कर्जदार आदमी कभी आंख उठा के चलता है? आज आपकी जीडीपी कितनी है? अगर मैं कर्जा आपसे ले लूं तो आपसे मैं नमस्ते ही करूंगा ना, आपके बगल से निकल सकता हूं क्या मैं?
तो ये सवाल तो भैया उनसे पूछना चाहिए आपको जो है। अब ये सवाल क्यों सरकार बनाने में आपका योगदान नहीं है? तो ठीक था, वो कह गए, अब वहाँ क्यों नहीं मिला पा रहे, ये तो उनसे पूछना चाहिए जो है। गलत आदमी से क्यों पूछ रहे हो गलत सवाल आप जो है। हाँ, ये तो अब जो वही जवाब देंगे बेहतर, जो क्यों आगे नहीं मिला पा रहे। सर आप भी भारत के नागरिक है ना, आप भारत के नागरिक नहीं है? देखो, हमने उनसे कर्जा ना ले रखा जो उनसे आंख ना मिला पाए। यदि आप ये पूछना चाह रहे हो तो हम उनसे आंख मिला के नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के उनसे सवाल कर रहे हैं। और 11 महीने से यहाँ बैठे हैं और ये अनाउंस कर दिया है कि या तो बिल वापस ले लो, नहीं अपनी वापसी की तैयारी कर लो। तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहीं भिजवा देंगे। सुमित जी, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? आपने 1100 लोगों को शहीद करवा दिया ना, किसान शहीद हुए ना 1100 लोग। देखिए, इस आंदोलन को ऊपर कतई नहीं करेंगे हम। अभी इन्होंने खूब कोशिश की, भरसक प्रयास किया लखीमपुर खीरी में कि इस आंदोलन को हम उग्र कर दें। तो आप ये जान लो, आंदोलन कतई उग्र नहीं होगा। क्या अभी तो 11 महीने हुए हैं। यदि 2024 तक भी ये आंदोलन चलाना पड़ा तो देश का किसान तैयार है, अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा, पीछे नहीं हटेगा। अच्छा सुमित जी, आप जैसे लोग कहते हैं कि भाई कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, सीधी उंगली से आप ही कहते हैं ना घी नहीं निकलता है, तो वो किसानों की टेढ़ी उंगली कब होगी? लगता है कभी टेढ़ी उंगली होगी, या 1100 जगह 2200 किसान शहीद होंगे? ना 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 ना, ये इस चीज को भी अब आप समझ लो जो है। इन्हें एक डोज वहाँ देखी, ये पहली डोज इन्हें दी बंगाल में जो है, तो हल्की सी इनकी बॉडी में। सुमित जी, बंगाल का चुनाव तो आप समझ ही नहीं पाए। अगर मैं सीधी सीधी बात कह दूं, जो बंगाल का चुनाव था ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण था, और यही बीजेपी सरकार चाहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये विचार नहीं है, और उत्तर प्रदेश को आप बचा नहीं पा रहे हैं। सरकार बन रही है जिसकी बन रही है। अब ये खूब हिंदू मुस्लिम कर लें, खूब कैराना में जाके पुरानी भावनाओं को खरीद लें, खूब राष्ट्र प्रेम के नाम की ढोलक बजाएं, जो है इनका कोई दाव चलने वाला नहीं है। देश का किसान समझ गया है कि अब हम केवल किसान हैं। इनके किसी न जातिवादी समीकरण को अपने गले में डालेंगे, न इनके हिंदू मुस्लिम कार्ड को अपने गले में डालेंगे। अब तो या तो ये बिल वापस ले लें, नहीं अपनी वापसी की तैयारी कर लें। हो सकता है बिल वापस? सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल वापस क्यों ना हो सकता है जो है। सर नोटबंदी हुई, सरकार पीछे नहीं हटी, जीएसटी लगी उस पर पीछे नहीं हटी, 3 तलाक हुआ उस पर पीछे नहीं हटी, सारे षड्यंत्र अपना लिए, आंदोलन बड़े बड़े पैमाने पे हुए, एनआरसी का भी आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार ने एक कदम पीछे नहीं रखा और सरकार कदम आगे बढ़ाती जा रही है। तो आप सोच रहे हो कि ये आपका जो किसानों का जो बिल है और कानून बनाने की बात करें, पीछे हटेंगे? इतिहास उठा के देख लो, ये दिल्ली के आसपास के वो लोग हैं कि जब जब दिल्ली पे चढ़ाई की है ना। सर 2014 से बात करें सर आप, 2014 से बात करें, 2014 से कौन सी मतलब सरकार ने कदम पीछे करा है? 2014 में पहले ही ये 3 बार लेके आए थे भूमि अधिग्रहण बिल। बताओ, चौथी बार फिर इनकी हिम्मत ना पड़ी जो भूमि अधिग्रहण बिल को ले आते। तो इनको तो हमने पहली बार ही घुटने टिका दिए थे। क्या बात कर रहे हो आप, कौन से मुगालते में हो? ये तो घुटने नहीं टेकेंगे या नाक रगड़ेंगे देश के किसान के पैरों में। सर सरकार का 56 इंची सीना है, 56 इंची सीना है। आप क्या 35 इंची सीने को लेके बैठे हैं? सरकार तो वही बननी है जिसकी बननी है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अमित शाह ने कह दिया है। पहले जो सीटें आई थी उससे हम ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा है, 56 इंची सीना कतई नहीं है। ये तो ऐसे मान लो कि जैसे एक सियार उसमें गिर गया था नील के हौद में, तो बाहर निकला, उसने अपना रंग रूप सा देखा कि हाँ यार मैं तो कुछ शेर जैसा लग रहा हूँ। तो ये गीदड़ हैं, वो सबसे बड़े गीदड़ हैं, आप ये जान लो जो है। इनसे बड़ा गीदड़ है नहीं कोई, ये सबसे बड़े गीदड़ हैं। तो ये इनकी गीदड़ भभकी लोगों ने देख ली है। हम यहाँ डटे हैं 11 महीने से, और ये फिर सुन लें, ये गीदड़ जो है ये जहाँ से आए थे इन्हें वहीं भेज देंगे। हम बिना बिल वापस करवाए हम वापस नहीं जाने वाले, कान खोल के। अच्छा यादव जी फिर एक बार कि इस बार चुनाव के अंदर जातिवाद नहीं चलेगा? कतई नहीं चलेगा। देश का किसान बन के वोट करेगा। आपकी बात ये लग रहा है कि मैं बार बार क्वेश्चन क्यों कर रहा था, ये आप जो लाल अंगोछा जो डाले बैठे हुए हैं पांडे जी हैं, इधर पांडे जी, इधर यादव जी, और इधर भी यादव जी, इधर जोशी जी हैं। अब ये आंकड़ा समीकरण ऐसा बन गया है कि सरकार पर इनकी गाज नहीं गिर सकती है। जब ब्राह्मण बुद्धिजीवी माना जाता है, यादव बहुत अच्छी बुद्धिजीवियों में ही आते हैं, जोशी जी भी बैठे हैं यहाँ, तो सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हमें इस बार बीजेपी सरकार को
भगाना है। अच्छा, चलते चलते आपकी बीजेपी सरकार से लड़ाई है, यानी आपकी बीजेपी पार्टी से लड़ाई है या मोदी जी से लड़ाई है? बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं देश में, तो मोदी सरकार चल रही है। आप ऐड देख लो, ऐड भी भारत सरकार के नाम से नहीं आता, मोदी सरकार के नाम से आता। तो इसका मतलब बीजेपी बढ़िया है, तो खुली बीजेपी सरकार बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है। हम सर्टिफिकेट किसी को इशू ना कर रहे हैं अभी जो है, हम तो केवल अपने मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ तो मोदी जी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है? कतई बढ़िया नहीं है, आप ये जान लो जो है। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है। जब उस भाई हद कर दी, जब उसका प्रोडक्ट ही खराब है तो वो फैक्ट्री अच्छी कैसे है? क्यों? अरे बीजेपी का ही तो प्रोडक्ट है मोदी जी, तो वो फैक्ट्री कैसे अच्छी हो गई जिसका प्रोडक्ट ही खराब है? सर, मोहन भागवत जी कह रहे हैं मुस्लिम का ब्लड और हमारे यहाँ भारत के जो हिंदू ब्लड, उनका डीएनए एक ही है, तो आप कह रहे हो कि उनकी फैक्ट्री खराब है? भैया हमारा भी तो डीएनए वही है जो भागवत जी का है, तो हमें काहे को यहाँ 12 महीने से बिठा रखा है जो है? भागवत जी की ये समझ में नहीं आ रही। हमारा कौन सा डीएनए चाइना वालों से मिलता है? हम भी इस देश के रहने वाले हैं, हम चाइना के या वहाँ के ना रसिया के, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। ये डीएनए और ये आप क्या कहो जातवाद और ये क्या कहें हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनका कोई कार्ड चलने वाला नहीं है। इनसे कह दो, यदि आपकी भी थोड़ी बहुत सुन लेते हो, हमारी तो सुनना रही है। 11 महीने से हम तो यहाँ पढ़े ही हैं जो है। सर, दूल्हे को आप ही लोग तो नहीं चलने देते सर घोड़ी पर, आप ही लोग तो डंडा बजाते हो उसमें, कोई दलित वर्ग का जाता है तो, क्योंकि आरएसएस वाले और जो बीजेपी वाले आपको ही तो आगे करते हैं, बैकवर्ड वालों को। चलो आगे चलो, इन्होंने डंडा बजाओ डंडा। ठीक कह रहे हो आप जो है, इसमें कतई गलत ना कह रहे जो है, लेकिन आप लोग समझ गए हैं जो है, इनके ये हथकंडे भी चलने वाले नहीं है, ये भी नहीं चलेंगे, कतई ना चलेंगे। एससी बीसी समझ गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। बैकवर्ड में क्या किया इन्होंने जो है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड के लोग बीजेपी में हैं और वही सत्ता चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं मुख्यमंत्री दावेदार कौन थे? भैया देखो, इन्होंने मौर्य जी को आगे कर दिया, बैकवर्ड के थे ना वो, आगे कर दिया, बैकवर्ड के थे लिया। तो आज जिन्होंने इनको खूब गाजे बाजे के साथ घोड़ी पे बैठाया था, आज वो भी ये जान लो जो है कि इन्हें घोड़ी पे चलना तो दूर, इनको उसके द्वारा भी ना भटकने देंगे। चलो।